जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक हिंदू ज्ञान की अनमोल धारा पर। आज हम लेकर आए हैं श्री कृष्ण और बलराम की अद्भुत बाल लीलाएं, नंद भवन की चंचलता, गोपियों का वात्सल्य और माखन चोरी की रोचक कथा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का अमृत है, जो हमें जीवन में आनंद और सरलता का महत्व सिखाती है। तो आइए जुड़ते हैं इस दिव्य यात्रा में और सुनते हैं नंद नंदन श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। नारद जी कहते हैं, राजन, बलराम और श्री कृष्ण दोनों ही घोर श्याम सुंदर बालक अपनी मधुर लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत आकर्षक बनाने लगे। वे हाथों और घुटनों के बल चलते, तोतली बोली बोलते और थोड़े ही समय में ब्रज में इधर उधर घूमने लगे। माता यशोदा और रोहिणी उन्हें गोद में पालती। कभी वे गोद से उतर जाते और फिर लौटकर मां की गोद में बैठ जाते। माया से बाल रूप धारण कर त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई करधनी और मंजीरों की झंकार फैलाते हुए आनंदित करते। यशोदा जी अपने लाला को दूर से सने अंगों सहित गोद में लेकर झाड़ पोंछ कर वे उन्हें सोने के तार जड़े पीताम्बर और पीली झुगली पहनाती। सिर पर रत्न जटित मुकुट सजाकर जब वे अपने लाला को देखती तो हृदय आनंद से भर जाता। गोपियां भी श्री बाल कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर अपने घर परिवार की सुध बुध भूल जाती। नंदराय जी के द्वार पर सिंह की मूर्ति देखकर जब नन्हे श्री कृष्ण भयभीत होकर पीछे हट जाते तो यशोदा जी उन्हें गोद में उठाकर भीतर ले जाती। गोपियां हंसते हुए कहती, यशोदा, तुम्हारा लाला बड़ा चपल है, कहीं नजर न लग जाए। इसके ऊपर के दांत पहले निकले हैं, जो मामा के लिए दोषकारी माने जाते, और इसके कोई मामा भी नहीं है, इसलिए तुम्हें दान करना चाहिए। गो, ब्राह्मण, देवता, साधु, महात्मा और वेदों की पूजा करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, तब से यशोदा और रोहिणी पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र, रत्न और अन्न का दान करने लगी। कुछ समय बाद राम और कृष्ण सिंह शावक की तरह बड़े होकर अपने पैरों से चलने लगे। वे श्री दामा, सुबल आदि सखाओं के साथ यमुना के शुभ्र बालुकामय तट पर खेलते और कदम्ब कुंजों में विचरते। श्री कृष्ण अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद देते हुए सखाओं संग घर घर जाकर माखन और घी की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद की पत्नी प्रभावती नंद भवन आई और यशोदा जी से बोली, यशोदा, हमारे और तुम्हारे घर का माखन, घी, दूध, दही सब एक ही है। तुम्हारा लाला माखन चुराता है और शिक्षा देने पर गाली देकर भाग जाता है। ब्रजराज का पुत्र होकर ये चोरी करे, ये उचित नहीं। यशोदा जी ने प्रेम पूर्वक कहा, बहन, मेरे घर में तो माखन दही की कोई कमी नहीं। यदि मेरे लाला ने कुछ चुराया हो तो वे सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुराते हुए पकड़कर मेरे पास लाओगी तो मैं इसे अवश्य डांटूंगी और बांध रखूंगी। यह सुनकर प्रभावती प्रसन्न होकर लौट गई। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों संग प्रभावती के घर पहुंचे। ऊंचे छींके पर रखा दही पाने के लिए उन्होंने ओखली पर पीड़ा रखकर चढ़ाई की। जब दही हाथ न आया तो उन्होंने मटके पर डंडा मार दिया। दही बह निकला और सबने मिलकर आनंद पूर्वक खाया। भांड टूटने की आवाज सुनकर प्रभावती आई और श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। भयभीत श्री कृष्ण ने उसके पुत्र का रूप धारण कर लिया। प्रभावती ने घूंघट डालकर यशोदा जी से शिकायत की। यशोदा ने कहा, पहले घूंघट हटाकर देखो, फिर दोष लगाना। घूंघट हटाते ही प्रभावती को अपना ही पुत्र दिखाई दिया और वे लज्जित होकर लौट गए। बाहर आकर श्री कृष्ण फिर अपने रूप में लौटे और हंसते हुए बोले, अरे गोपी, यदि फिर भी तू मुझे पकड़ेगी तो इस बार मैं तेरे पति का रूप धर लूंगा। यह सुनकर गोपियां आश्चर्यचकित हो गईं और उस दिन से किसी ने भी श्री हरि का हाथ पकड़ने का साहस नहीं किया। आपने अभी सुनी श्री कृष्ण और बलराम की अद्भुत बाल लीलाएं। इन लीलाओं में ब्रज भूमि को आनंद और प्रेम से भर दिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें बताइए कि श्री कृष्ण की कौन सी लीला आपको सबसे प्रिय लगी। हमारे चैनल धार्मिक हिंदू ज्ञान की अनमोल धारा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आध्यात्मिक वीडियो को सूचना मिल सके। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति आपके जीवन को सदैव आनंदमय बनाए। जय श्री कृष्ण।